नमस्कार। आज हम जिस गुण के बारे में बात करेंगे उसके लिए एक बहुत अच्छा गाना भी है। आपने वो गाना सुना होगा, आई चिकनी चमेली, है ना? वो सभी ने गाना सुना होगा। तो अगर वो चिकनी चमेली में से हम चिकना हटा के रूखी चमेली डाल दे तो चलेगा क्या? मतलब हम गाना ऐसे बना दे, आई रूखी चमेली, ऐसे करके सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं। देखने में अच्छा लगेगा? नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक चमेली है, वो बहुत चिकना है, उसका शरीर वरीर गाल वाल बहुत चिकने हैं, देखने में अच्छी लग रही। वही रूखी सूखी हो तो नहीं नहीं यार, दूर करके रहे। तो जी हाँ, आज जो गुण की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्निग्ध गुण, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में हम चिकनापन कहते हैं या अंग्रेजी में जिसे हम स्मूथनेस कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि स्निग्ध गुण, चिकनापन या स्मूथनेस, ये शरीर में क्या क्या काम करता है, इसके बढ़ने और घटने से क्या क्या शरीर पर होता है, कौन से दोषों को बढ़ाता घटाता है, सारी की सारी जानकारी आज इस वीडियो में। ये गुण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, इसके बारे में सुश्रुत संहिता में ऐसे आया है, स्नेह सारो अयम पुरुषः। पुरुष मतलब आदमी नहीं, पुरुष मतलब स्त्री और आदमी, स्त्री और पुरुष ये दो के दोनों आ गए। बहुत बार जो आयुर्वेद में पुरुष वर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है वो पूरे के पूरे इंसानों को बताने के लिए, तो ये आप समझ के लीजिए कि पुरुष मतलब केवल आदमी के बारे में बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बाहर जाके किसी स्त्री को बोल दे और पुरुष कैसा है, या कोई लड़की को बोल दे और पुरुष कैसी है, बहुत मार खाओगे। तो सुश्रुत ऋषि क्या कह रहे हैं, स्नेह सारो अयम पुरुषः। हमारी जो बॉडी है, जो जो हम बने हैं वो स्नेह से बने हैं। स्नेह वर्ड दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक लव और एक चिकनेपन को। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्नेह को आयुर्वेद में दिया गया है। तो चलिए आज जानते हैं चिकनापन शरीर में करता क्या है। सबसे पहले स्नेह गुण आपके शरीर में सॉफ्टनेस लाने का काम करता है। स्नेह को आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसलिए स्नेहपान कैसे करना, स्नेह वाली चीज़ें कैसे यूज़ करना, कब करना, किसे नहीं करना, कौन सी बीमारी में करना, या पंचकर्म करने के पहले हम क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं। स्नेहन मतलब तेल वेल लगा के उस शरीर को चिकना किया जाता है। क्यों चिकना क्यों किया जाता है? क्योंकि जो स्नेह है वो शरीर में सॉफ्टनेस लाने का काम करता है। आप में से जो भी बोलते हैं ना, क्या सॉफ्ट स्किन है, क्या ग्लोइंग स्किन है, तो ये जो सॉफ्टनेस लाने का काम है वो स्नेह के पास है। और एक काम है स्नेह का, शरीर में ताकत देना। जी हाँ, शरीर में स्नेह जो वाली जो चीज़ें हैं वो ताकत बढ़ाने का काम करती हैं। स्निग्ध जो गुण है शरीर में, वो शरीर में कफ को बढ़ाने का काम करता है और वात को कम करने का काम करता है। अब ये स्निग्ध का अपोजिट गुण कौन सा है? रूक्ष गुण है। तो वात क्या है? रूक्ष है, ड्राई है नेचर में। तो ड्राइनेस कभी भी कम करना होगा तो आप कौन सा गुण यूज करते हो? स्निग्ध गुण को यूज करते हो। इसे एक एग्जांपल से बोलूँ कि जैसे ठंडियों में जब आपकी स्किन फटने लग जाती है तो आप क्या करते हो? तो आप सिंपल सा, जहाँ कहीं आपने जिंदगी में कभी तेल छुआ भी ना हो या आपने साल भर में कभी तेल देखा भी ना हो, तेल का नाम सुनते ही शी ऑयली, इस तरह के करते हो। पर जैसे ही ठंडियों का मौसम आता है, हाथ पैर में कट पड़ने लग जाते हैं, स्किन ड्राई होती है, हेयर ड्राई होता है, चुपचाप हम मॉइस्चराइजर या तेल वेल लगा के लगाने लग जाते हैं। क्यों क्यों लगा रहे हो भाई? क्या जरूरत है? गर्मी में क्यों नहीं लगा रहे थे? इस टाइम पे हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रूक्ष गुण बढ़ गया है। वो रूक्ष गुण बढ़ने के कारण शरीर में कट्स वट्स आ रहे हैं, होंठ फट रहे हैं, हाथ पैर फट रहे हैं। तो ये रूक्ष गुण को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्निग्ध गुण यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हम जाने अनजाने बहुत बार आयुर्वेद अपनी लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। ये गुण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अस्थि को छोड़ के बाकी की सभी धातुओं के अंदर स्नेह गुण या स्निग्ध गुण वाली सभी धातुएं कही गई हैं। तो जो स्निग्धता है वो शरीर की सभी धातुओं को नरिश करने का काम करती है। स्निग्ध गुण और एक काम करता है, शरीर में गीलापन लाने का काम करता है। देखो ना, कहीं भी रूखा सूखा हुआ हो तो वहां पे आप तेल लगाते हो तो क्या होता है? वहां पे सॉफ्टनेस आ जाता है, स्मूथनेस आ जाता है और थोड़ा सा गीलापन आ जाता है। तो ये काम स्नेह गुण का है। स्निग्ध चीज को आयुर्वेद में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि इसके ऊपर हम 1 2 3 घंटे तक बात कर सकते हैं। चरक संहिता ने जो खाना कैसे खाना चाहिए इसके बारे में एक शब्द कहा है, स्निग्धम अश्नियात। स्निग्ध चीजें खाओ, चिकनी चीजें खाओ नेचर में। आयुर्वेद में कहीं नहीं कहा है रूक्षम अश्नियात, रूखा खाओ, सूखा खाओ, ऐसे कहीं पर भी नहीं बोला है। तो स्निग्ध चीज हमारे शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। या जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो सारी की सारी चीजें स्निग्ध के ऊपर टिकी हुई हैं। आपके शरीर का बल स्निग्ध के ऊपर टिका हुआ है। आपका शरीर कितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, कितनी स्मूथ स्किन होगी, कितना स्मूथ हेयर होगा आपका, कितना स्मूथ बात करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें स्निग्ध गुण के ऊपर डिपेंड करती है। या आप किसी से कितने अच्छे से बात करोगे, आपकी आवाज़ कितनी मीठी होगी, या आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा होगा, ये सारी की सारी स्निग्ध चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए जब हम रिलेशनशिप में, लव में होते हैं, हम डियर वर्ड यूज़ करते हैं।
हम ड्राई वर्ड नहीं यूज करते। ये स्निग्ध गुण के कारण ही देखो जो कफ वाले होते हैं ना वो दूसरों को ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों? वो धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, शांत होकर अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसा है। वात वाले कैसे होते हैं? रूखे हैं। हमें कभी भी रूखी चीजें पसंद नहीं आती, क्योंकि रूखा आदमी देख के ऐसे लगता है नहीं यार छोड़, ये अपना भी मूड खराब, इसका भी मूड खराब रहता है, ये हमारा भी मूड खराब करेगा। तो स्नेह जो गुण है शरीर में बढ़ाने का काम करता है, सॉफ्टनेस लाता है, चिकनापन लाने का काम करता है। अब अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा? बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज़्यादा स्निग्ध गुण बढ़ गया तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड के अंदर स्नेह बढ़ गया है। इसका मतलब अगर ये स्नेह गुण कम हो गया तो क्या होगा? रुक्षता आ जाएगी, ड्राई हेयर, ड्राई स्किन, इस तरह की तकलीफें हो जाएंगी। तो ये काम है स्नेह का। स्नेह के बारे में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है कि आयुर्वेद में 4 तरह के स्नेह बोले हैं। स्निग्ध मतलब चिकनी चीज़ें बोली हैं। उसमें आता है तेल, घी, वसा और मज्जा। उसमें घी को सर्वश्रेष्ठ स्नेह कहा गया है। स्नेह मार्दवकृत स्निग्धो बल वर्ण करस तथा, ऐसे करके शब्द आए कि जो स्नेह है वो शरीर में स्निग्धता लाता है। आपका जो बल है, पावर है, जो वर्ण है, वो सब स्नेह गुण के ऊपर है। स्निग्धम वातहरम श्लेष्मकारी, ये स्निग्ध होता है, वात को कम करता है, कफ बढ़ाने का काम करता है। वृष्य होता है, वृष्य बलावहम, ये शरीर में बल बढ़ाता है। ऐसे अलग अलग संहिताओं ने अलग अलग इसके गुण बोले हैं। तो ये था स्नेह गुण के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वाद से जुड़ी हुई या ड्राइनेस से जुड़ी हुई जो कोई भी डिसऑर्डर होते हैं, उन सारे के सारे डिसऑर्डर में, या ऐसी बीमारियां जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, उन सारी की सारी बीमारियों में स्नेह गुण यूज़ करते हैं। अब देखो, हमने घी 2 बूंद जिंदगी की उस वीडियो में क्या बोला था? जब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, तब आप नाक में घी डालते हो। क्यों? क्योंकि घी चिकना है नेचर में, वो दिमाग को शांत करता है। या आपका दिमाग जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। तो इतना ज़्यादा स्नेह गुण हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट काम करता है। या हर एक सेल बनने के लिए कहीं ना कहीं स्नेह गुण की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसका अपोजिट जो गुण है वो रुक्ष गुण है, वो इसे बैलेंस करने का काम करता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे रुक्ष गुण के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।